370 ধারা অবলুপ্তির পর এই প্রথম বিধানসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেল জম্মু কাশ্মীরে। মোট 3 দফায় এই ভোট হবে। 18 সেপ্টেম্বর নির্বাচন হবে 24টি আসনে। সাম্প্রতিককালে যে এলাকায় জঙ্গিরা মাথা চাড়া দিয়েছে সেই এলাকাতেই প্রথম ভোট নেওয়া হবে। দ্বিতীয় দফার ভোট 25 সেপ্টেম্বর 26 আসনে। বাকি 40 আসনে ভোট গ্রহণ হবে 1 অক্টোবর। ফল ঘোষণা 4 অক্টোবর। ফলে পুজোর আগেই নতুন সরকার তৈরি হতে চলেছে কাশ্মীর উপত্যকায়। অমরনাথ যাত্রা শেষ হওয়ার পরই ভোট প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে সেখানে। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, the scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. উপত্যকায় শেষ বিধানসভা ভোট হয়েছিল 10 বছর আগে। 2014 সালের ডিসেম্বরে পিডিপির সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছিল বিজেপি, কিন্তু সেই মধুচন্দ্রিমা বেশি দিন টেকেনি। 2018 সালের ডিসেম্বরে সেখানে জারি হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসন। তারপর থেকেই বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই অঞ্চল। 2019 সালের 5 আগস্ট অবলুপ্তি ঘটল 370 ধারার। দীর্ঘ সময় ধরেই এই ধারা হটানোর সওয়াল করে আসছিল বিজেপি। ওই বছরই 31 অক্টোবর দুভাগে ভাগ হয়ে গেল জম্মু কাশ্মীর। রাজ্যের বদলে পৃথক দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে উঠে এলো জম্মু কাশ্মীর ও লাদাখ। কিছুদিন আগেই কাশ্মীর সফরে গিয়ে জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। বিধানসভা ভোটের পর সেই রাস্তাও খুলে যাবে বলে আশা করছে সব মহল। राज्य में विधानसभा की चुनावों की तारीखों का जो ऐलान किया है वो स्वागत योग्य है। चुनाव ये एक स्वतंत्र संस्था है। डेट्स अनाउंस करना, चुनाव कब होगा, चुनाव कैसे होगा, कहां पर होगा, कहां बूथ बनेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। और मैं एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का स्वागत करती है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व एवं देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच के चलते आज जम्मू कश्मीर से धारा 370 की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी का के प्रति लोगों का एक विशेष तरह का आदर है, और वो आदर विकास व विश्वास की नीतियों पर चल रहा है। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। गोलियों बम्बों की बजाय इंडस्ट्री ने ली है। व्यापार उद्योग वहां बढ़ा है। आज इंडस्ट्रियल हब बनकर जम्मू कश्मीर सामने आया है। आज विकसित भारत के संकल्प में जम्मू कश्मीर एक अग्रिम भूमिका में दिख रहा है। রাজ্যে ভোটের দিন ঘোষণা হওয়ায় খুশি বিরোধী দলগুলো। কাশ্মীর উপত্যকায় 370 ধারা অবলুপ্তির পর থেকেই কেন্দ্রের সমালোচনায় সোচ্চার ছিল তারা। তবে উপত্যকায় যে বদল এসেছে তা টের পাচ্ছে তারাও। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है, और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे, और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। मैं तो इसका स्वागत करता हूं।
देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशंस बहुत थी। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूँकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। ये मच अवेटेड था। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। জম্মু কাশ্মীরে এর মধ্যে আরও একটি বদল এসেছে। ডিলিমিটেশনের ফলে বিধানসভা আসন 83 থেকে বেড়ে 90 হয়েছে। জম্মুতেই আসন বেড়েছে 6টি, 37 থেকে হয়েছে 43। কাশ্মীরে 46 থেকে একটি বেড়ে হয়েছে 47। ফলে উপত্যকার মানুষ এবার কোন দিকে রায় দেয় তা জানার জন্য মুখিয়ে আছে গোটা দেশ থেকে সারা বিশ্ব। উপত্যকার মানুষ যে ভোট দিতে মুখিয়ে আছে তা টের পাওয়া গেছে লোকসভা ভোটের সময়। প্রায় 60% ভোট পড়েছে সেবার। গত কয়েক দশকের মধ্যে এবার ছবিটা তাই অন্যরকম। ভারতের বাকি মানুষের মতো জম্মু কাশ্মীরের মানুষও চাইছে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে। ফলে বলাই যায় 370 ধারা অবলুপ্তির পর আর এক নতুন সন্ধিক্ষণে জম্মু কাশ্মীর। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।